नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। कानपुर के बिकरू गांव में एनकाउंटर के दिन विकास दुबे ने खौफनाक प्लानिंग कर रखी थी। उज्जैन में चल रही पूछताछ में विकास दुबे ने खौफनाक खुलासे किए हैं। विकास दुबे सभी पुलिस वालों को मारकर उनके शव को जला देना चाहता था। विकास ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि उसने बगल में कुएं के पास पुलिस वालों की लाश के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर आग लगाकर सबूत नष्ट करने के बारे में सोचा था। कई गैलन तेल भी मंगाकर रखा था, लेकिन और पुलिस फोर्स आ गई और वो फरार हो गया। विकास ने यह खुलासा किया कि पुलिस की रेड के बारे में काफी पहले से ही उसे जानकारी थी, इसलिए उसने अपने सभी साथियों को हथियार लेकर आने के लिए कहा था। विकास दुबे ने यह भी बताया कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से उसकी नहीं बनती थी। कई बार पहले भी बहस हो चुकी थी। चौबेपुर का तत्कालीन एसओ विनय तिवारी भी कहता था, सीओ तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सीओ को मैंने नहीं मारा। विकास ने यह भी बताया कि सीओ के पैर को क्यों काटा। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने कहा, सीओ कहता था तुम्हारा एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। विकास दुबे ने यह भी बताया कि हत्या वाले दिन क्या कुछ किया उसने। विकास दुबे ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसने अपने सभी साथियों को अलग अलग भागने के लिए कहा था। विकास दुबे ने आगे बताया कि हमें खबर थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन रात में ही आ गई। विकास दुबे ने जेसीबी के बारे में भी बताया। विकास दुबे ने कहा, रात में राजू नाम के उसके साथी ने जेसीबी मशीन को बीच सड़क में लगाया था। विकास ने खुलासा किया कि सिर्फ चौबेपुर ही नहीं, दूसरे थाने भी उसकी मदद करते थे। बदले में विकास दुबे सभी पुलिस वालों को खाना पीना खिलाता था और दूसरी मदद भी मुहैया कराता था। तमाम सनसनीखेज खुलासे विकास दुबे ने पूछताछ के दौरान किए हैं। उससे लगातार पूछताछ चल रही है और पुलिस रेड की जानकारी उससे पहले थी। ये बात भी उसने अपने इस खुलासे में बताई। और सीओ देवेंद्र मिश्रा ने विकास को कई बार धमकी दी थी, लिहाजा उससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो 7 दिन 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। इन 7 दिनों में गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर से पहुंचा महाकाल के शहर उज्जैन वाया फरीदाबाद होते हुए। सोचिए, कहीं पुलिस ने उसे नहीं पहचाना। कहानी थोड़ा फिल्मी जरूर है, लेकिन यह सच है। आज विकास दुबे की लुका छिपी का अंत हो गया। अब उसके गुनाहों का हिसाब होना है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे आवाज नहीं हो यार, गाड़ी नहीं। 7 दिनों से 5 राज्यों की पुलिस जिस गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में रात दिन एक किए हुए थी, आखिरकार उसका गेम ओवर हो गया। कानपुर हत्याकांड का ये मोस्ट वांटेड अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन विकास दुबे कैसे पकड़ में आया? सबसे पहले विकास को किसने देखा? पुलिस को जानकारी किसने दी? इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। आज सुबह गैंगस्टर विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा था। विकास दुबे ने करीब 8:30 बजे एक दुकान से प्रसाद खरीदा। तकरीबन हफ्ते भर की लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के महाकाल यानी उज्जैन में गिरफ्तार हुआ है। तकरीबन सुबह 7:30 बजे सबसे पहले वो यहीं महाकाल मंदिर में उतरते हुए, अगर ये पीछे का दृश्य देखें, सबसे पहले वो यहाँ से उतरते हुए सीधे यहाँ पर आया। वो जो सीक्वेंस है उसकी पूरी गिरफ्तारी का, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इस दुकान के जो संचालक के पास आया और यहां से उसने पूछा कि दरअसल महाकाल मंदिर में जाने का रास्ता क्या है। हम बात करते हैं, दरअसल इन्होंने ही उस कल रात में फोटो देखी थी विकास दुबे की, जिसके बाद आज सुबह जब उन्हें लगा कि वही शख्स हो सकता है, उसके बाद अपने सीसीटीवी को भी चेक किया। हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। क्यों? ये बताइए कैसे हुआ, कितने बजे करीबन? सर ये 7:30 बजे की समथिंग हुआ था, जब हम चाय पी रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हमको ऐसा लगा कि ये सर यही विकास दुबे है। हाँ, इसी के आधार पर हमने गूगल। आपको क्यों लगा ऐसा विकास दुबे? वो क्यों, कैसे लगा? मतलब कैसा है क्या, हमने जब शाम को खाना खा रहे थे तो कल शाम को हम खाना खा रहे थे। उसी में उसका फोटो आया था, तो हमने थोड़ा दिमाग में जोर डाला कि ये वही इंसान है। हमने उसका फोटो लिया, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग हुई, उसका फोटो लिया और हमने मैच करा उसमें से, बोले हाँ ये विकास दुबे। और इसी के आधार पर हमने भाई साहब को खबर कर दी। अच्छा, आपने भाई साहब को फोन किया? हाँ, कि ये वही शख्स लग रहा है, वही शख्स है सर जो टीवी पे चल रहा है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कंट्रोल में फोन करके चौकी पे आए थे वो। अच्छा, हाँ। वीवीआईपी दर्शन वाली लाइन में लगकर 250 रुपए की पर्ची कटवाई।
करीब 1 घंटे विकास ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश विकास दुबे सुबह 7:30 बजे महाकाल के प्रवेश का रास्ता पूछकर इसी रास्ते के जरिए यहां पर आया। सबसे पहले यहां पर जो वीआईपी टिकट मिलते हैं, तकरीबन 250 रुपए का टिकट उसने इसी काउंटर से कटवाया। तब तक 7:30 बजे जहां पर उसने पूछा था जिस दुकान वाले से महाकाल का रास्ता, तब तक उसे शक हो चुका था। उसने वो फोटो का मिलान अपने सीसीटीवी में किया और अपने लोकायुक्त में जो उनके रिश्तेदार थे उनको ये बताया कि इस तरीके का जो चेहरा है ये मेरे पास से गया है। जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी जो गार्ड थे, इस रास्ते के अंदर के जितने भी गार्ड थे, वो उनको पहले से ये अंदेशा हो चुका था कि ये वही शख्स है। यहां पर उन्होंने ये जो रसीद है 250 रुपए की कटवाई। तकरीबन ऐसी रसीद जो है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी एक रसीद तकरीबन 250 रुपए की जो है वो विकास दुबे ने यहीं से कटवाई। और उसके बाद वो इसी रसीद को लेकर यहां से सीधे निकला यहां पर जहां पर स्क्रीनिंग हो रही है महाकाल मंदिर में तमाम संदिग्धों की, और कि कहीं वो किसी तरीके से पेशेंट तो नहीं है। इस जगह पर आया, यहां पर बाकायदा उसकी चेकिंग हुई। लेकिन यहां के लोगों को चूंकि पहले मालूम नहीं था कि ये जो है ये वही विकास दुबे है, इसके चलते हालांकि इसी रास्ते को पार करते हुए यहां स्क्रीनिंग हुई। ये देख रहे हैं, इसी तरीके से स्क्रीनिंग होते हुए अंदर मंदिर के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें पहले से ही सूचना मिल चुकी थी, उन्होंने उसे गिरफ्त में लिया। लेकिन विकास जब महाकाल का दर्शन कर रहा था तभी मंदिर के गार्ड्स सचेत हो चुके थे। इन लोगों को बोला कि अभी दर्शन करने दो उसको पूरा। उसने पूरे दर्शन किए। जब तक मैंने उसको गूगल सर्च किया, पुराने उसके फोटो देखे, तो वो पुराने फोटो में वो थोड़ा मोटा है और अभी थोड़ा दुबला है। उसने अभी बाल भी कटा लिए, चश्मा लगाया था, मास्क लगाया था, तो पहचाना थोड़ा टफ था। लेकिन जैसे ही मैंने जूम करके उसका पुराना फोटो देखा तो उसके माथे पे लेफ्ट साइड में गहरा निशान था। और इसने जो मुझे फोटो भेजा मेरे गार्ड ने, तो मैंने उसको भी जूम करके देखा तो उसके माथे पर भी वो निशान था। तो मैं पूरी तरीके से श्योर हो गई थी कि ये वो विकास दुबे ही है। लेकिन मैंने इन लोगों को खबर नहीं की थी कि ताकि ये लोग पैनिक ना करें किसी प्रकार का। मैंने एसपी साहब को खबर की, मैंने कहा सर ये बात है। सर बोले तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ सर मैं 100% श्योर हूँ ये वही है। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है तुरंत पहुंचो वहाँ पे। तो फिर एसपी साहब और हम आए और उसके बाद फिर तब तक एसपी साहब ने टीआई साहब को फोन लगाया, फिर थाने का बल उसको यहाँ तक लेके आया। हमारी चौकी के ये तब तक पहुंच चुके थे। इन लोगों ने पूछताछ की उतनी देर में उससे, जब तक हम लोग वहाँ पहुंचे। तो उसने अपना नाम शुभम बताया। और पहले विकास दुबे ने अपना नाम चेंज किया? हाँ, उसने शुभम बताया। अच्छा, और उसने आईडी मांगा तो नवीन पाल के नाम से उसकी आईडी थी। मतलब फर्जी आईडी भी रखे हुए थे? आईडी भी रखा था वो। और उसने बताया कि मैं दिल्ली से बाय रोड आया हूँ, तो वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था। और उसने झीना झपटी करने की भी कोशिश करी। इसकी इसकी घड़ी तोड़ दी और इसका नेम प्लेट भी तोड़ दिया। तो उसने और फिर अचानक वो हाइपर हो गया और उसने बोला हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मंदिर प्रशासन ने विकास दुबे से पूछताछ की। मंदिर में मेरी ड्यूटी वीवीआईपी प्रवचन हॉल गेट पर थी। उस समय मुझे सूचना मिली कि एक इस टाइप का जो विकास दुबे नाम के अपराधी का मिलता जुलता आदमी घूम रहा है। मैंने जाके उसको पूछा कि आपकी आईडी बताइए। तो उसने जो आईडी बताई तो उस साइड में आईडी में नकली आईडी बताई उसने। जब नकली आईडी बताई तो मैंने जो है उसकी तस्दीक की। मैंने व्हाट्सएप पे उसका फोटो देखा। फोटो देखने के बाद मालूम पड़ा कि वो जो है इस टाइप से संदिग्ध है। फिर मैंने वरिष्ठ अधिकारी को बताया। जी। फिर आपने पकड़ लिया उसको? हाँ, फिर रोक लिया ना उसको। धक्का देके भागने लगा था वो। जी। रोक लिया उसको हमने। और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। 250 रुपए की रसीद कटवाने के बाद विकास दुबे दरअसल जो जूते पहना हुआ था और हाथ में बैग लिए हुए था, जब उसे बताया गया कि जूते और बैग यहां पर उतारने हैं, उसके बाद वो यहां पर आया। यहां पर मौजूद जो कर्मचारी थे उससे पूछा कि हम जूते कहां रखे जाए, जिसके बाद उसे जो यहां पर मौजूद उस वक्त की शिफ्ट में जो मौजूद कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि जूते यहां पर जो है वो रखने और बैग भी यहीं रखने। हम पूछते हैं लोगों से जो सुबह की शिफ्ट में आपके साथी थे, तो विकास दुबे यहीं आए? हाँ, वो यहीं आए थे। यहाँ चप्पल रखी, यहाँ बैग रखा और 250 की टिकट लेके चला गया। अच्छा, जब वो टिकट लेके आए उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा था आपके साथी से? नहीं, साथी से पूछा था इतना पूछा था कि जूते कहाँ रखे, तो उन्होंने बोल दिया कि इधर रख दो, इधर सामान रख दो। और अभी जूते कहाँ हैं वो?
वो जूते पुलिस ले गई। पुलिस ले गई। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर जो विकास दुबे आए, बाकायदा उन्होंने अपने जूते यहां पर उतारे, कर्मचारी से पूछा, जिसके बाद बैग जो है बैग ऊपर रखने को कहा गया और उसके बाद वो यहां से प्रदीप दुबे नीचे से होते हुए यहां से निकले। और जो तस्वीरों में आप वहां देख सकते हैं, तस्वीरों में वहां से वो वापस जो है मंदिर के अंदर गए, जहां पे पहुंचने के बाद, मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद जो है शक हुआ, तमाम जो सिक्योरिटी स्टाफ था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाले बुलाए गए और उसके बाद गिरफ्तार किए गए। उज्जैन में गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे 7 जुलाई को फरीदाबाद में देखा गया था, लेकिन उसे पकड़ने की चौकन्ना पुलिस की तमाम कोशिशों के बीच वो फरीदाबाद से 750 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंच गया। विकास को अब एमपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करेगी। उसके साथ वही होगा जो एक शातिर अपराधी के साथ होता है, लेकिन विकास की गिरफ्तारी और 7 दिनों तक पुलिस के साथ उसकी लुका छिपी के खेलने और फिर उसके मंदिर में पकड़े जाने तक विकास दुबे के अपराध कथा में कई टर्न एंड ट्विस्ट हैं। ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। खादी, खाकी और अपराधी के गठजोड़ की घिनौनी मिसाल है विकास दुबे, जिसके फेंके टुकड़ों पर पुलिस महकमा भी पला और सियासी सूबेदार भी। पुलिस के ही गद्दारों ने और चंद राजनेताओं के संरक्षण ने विकास दुबे को सपोले से अजगर बना दिया। और जब इसी अजगर ने 8 पुलिस वालों की जिंदगी ली तो करप्शन और क्राइम पर 0 टॉलरेंस रखने वाली योगी सरकार की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि राजधानी लखनऊ से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर और कानपुर से 50 किलोमीटर दूर बिकरू गांव में एक गैंगस्टर ने पुलिस की टीम को घेर कर मारा, हथियार छीन लिए और फिर आराम से गांव से निकल बिल में छुप गया। जब भी सलाखों से बाहर आता, गांव में जलसे का माहौल खड़ा कर देता। शातिर इतना कि सिर्फ 17-18 साल की उम्र में विकास दुबे ने 4-5 लड़कों का गैंग बनाकर पूरी बारात लूट ली। आसपास की झाड़ियों में सिगरेट जलाकर छोड़ दी ताकि लोग समझें कि उसके साथ और भी लोग हैं। इस शातिराना चाल की नुमाइश वो आगे भी करता रहा। देश बदलना और पुलिस को चकमा देने में विकास दुबे माहिर है। 3 दशकों से विकास दुबे की बंदूक से निकली गोली के सामने पूरा गांव क्या, पूरा चौबेपुर इलाका थर्राता था। उसके एक इशारे पर पंचायत चुनाव होते थे। उसकी बंदूक की नली जिधर होती, गांव वाले बैलेट का रुख उधर मोड़ देते थे। क्राइम की किताब में ऐसा कोई अपराध नहीं था जिस पर विकास दुबे का नाम अंकित नहीं था। चौबेपुर, बिल्होर, ककवन, शिवराजपुर थानों की क्राइम फाइल के हर दूसरे पेज पर विकास दुबे की अपराध गाथा दर्ज है, लेकिन न सबूत, न गवाह और न फरियाद। विकास दुबे के सामने मुंह खोलने की सजा सिर्फ मौत होती। लिहाजा वो अपराध करता पकड़ा जाता, लेकिन छाती फुलाए हर बार जेल की सलाखों से बाहर आ जाता। गांव भर में विकास दुबे के नाम के जयकारे लगते। विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित 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 विकास दुबे जिंदाबाद। गांव, समाज और लोगों की सिस्टम से बेरुखी और एक गैंगस्टर पर प्यार निछावर करने के इसी तरीके ने विकास दुबे को डॉन बना दिया।
मामूली सा अपराधी डॉन बन गया। कानपुर से लेकर गोरखपुर तक उसका सिक्का चलता, और ये सब कुछ इसलिए होता रहा क्योंकि गुलाबी नोट और अपनी बंदूक के दम पर उसने पुलिस को मुखबिर बना दिया और नेताओं को अपना संरक्षक। वरना कोई एक दिन में विकास दुबे नहीं बन जाता। भ्रष्ट राजनीति और भ्रष्ट पुलिसकर्मी का जब गठजोड़ हो जाता है, तब उसकी कोख से विकास दुबे जैसे लोग समाज में पैदा होते हैं। विकास दुबे समय अनुसार सबका फायदा लेता रहा और सभी को फायदा पहुंचाता रहा। अपराध तो उसके लिए प्लेटफॉर्म था जहां से वो विधानसभा की सीढ़ियों का सफर तय करना चाहता था। इसमें उसे साथ भी मिला, कभी बहुजन समाज पार्टी का, कभी समाजवादी पार्टी का, कभी बीजेपी का, तो कभी कांग्रेस का। यानी विकास दुबे अपना दुश्मन तो खुद चुनता था, लेकिन राजनीति दोस्ती में किसी से भेदभाव नहीं किया। और इसी का नतीजा हुआ कि 1990 के दशक में पहली हत्या से लेकर थाने में सैकड़ों लोगों के सामने तब के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या तक, और उससे आगे भी वसूली, लूट की वारदातों तक, सिर पर नेताजी का हाथ और खुद माननीय बनने का ख्वाब लिए विकास दुबे अपराध पर अपराध करता रहा और जेल की सलाखों से बचता रहा। लल्लन के ऊपर हमला किया था। लल्लन का टेलीफोन आया, भैया कानपुर से गए। जैसे थाने पहुंचे तब तक इसको ये मालूम चला कि संतोष शुक्ला थाने आ गए, तो ये इसने लल्लन को छोड़ा और थाने में आ गया अपने मैं साथियों के, और ताबड़तोड़ गोली चलाई, की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने उनको जो है सबको गवाह बनाया, 2500 सिपाहियों को और 5 SI को। लेकिन जब न्यायालय में मुकदमा चला, मुकदमा के दौरान एक भी सिपाही और एक भी SI ने गवाही नहीं दी, सब हॉस्टाइल कर। विकास दुबे के खिलाफ 60 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। 46 आपराधिक केस में उसके ऊपर मुकदमे हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, NDPS एक्ट के 2 मुकदमे शामिल हैं और एक बार उस पर NSA भी लग चुका है। तब भी सभी राजनीतिक दलों का वो दुलारा था। सभी को पता था कि कानपुर के 400 कारखानों से प्रतिमाह उसके नाम पर रंगदारी की उगाही हो रही थी। रियल एस्टेट का काम करने वाले सभी लोग उसके आतंक से तबाह थे। जिस जमीन पर नजर गड़ी वो जमीन समझो अब उसकी हो गई। क्या कानपुर का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, CID, पुलिस प्रशासन को विकास दुबे के आपराधिक कारगुजारियों की बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी? अगर ऐसा है तब तो और भी भयावह स्थिति है। देश के सबसे बड़े सूबे के औद्योगिक जिले की अगर ऐसी स्थिति है, तब पूरे देश में ऐसे भ्रष्ट गठजोड़ के कारण न जाने कितने डॉन और माफिया पल रहे हैं। तब ये सवाल पूछना वाजिब है कि आज की राजनीति किसकी हितैषी है, आम आदमी की या गुंडा दबंग या फिर माफिया की? विकास दुबे के खिलाफ पूरी सरकार को जगाने के लिए एक DSP सहित 8 पुलिसकर्मी को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। तब सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और अभी न जाने कितने विकास दुबे भ्रष्ट राजनीति और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के साए में पल रहे हैं। जब तक राजनीतिक दल सत्ता मोह में ऐसे लोगों को अपनाते रहेंगे, नेता अपने स्वार्थवश संरक्षण देते रहेंगे, तब तक विकास दुबे जैसे लोग समाज में पैदा होते रहेंगे। लेकिन विकास दुबे जैसे क्राइम की कितनी बड़ी भी दुनिया बसा ले, कानून के शिकंजे से उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो विकास दुबे सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे से लंबी पूछताछ चल रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। विकास दुबे ने क्या क्या गुनाह कबूल कर लिए हैं, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।